अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज सुबह सुबह कुछ छात्रों ने जिला के कलेक्ट्रेट के आगे धरना दे दिया। दरअसल पूरा मामला हम आपको बताते हैं। सिवान के पचरुखी प्रखंड के जसौली गांव से जुड़ा मामला है। बताया जा रहा है कि लगभग 6 बीघे की जमीन है और उस जमीन पर कर्पूरी छात्रावास बनाने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर के छात्रों का विरोध था। और छात्रों का कहना था कि हम लोग सेना की तैयारी करते हैं, हम लोग सुबह में आकर के टहलते हैं, यहाँ पे दौड़ते हैं, यहाँ पे तमाम तरह की तैयारियां करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो है ज्यादती कर रही है। छात्रों का आरोप था कि कई बार हम लोग तमाम आला अधिकारियों से भी मिल लिए, सिवान के सांसद से ही मिल लिए, लेकिन किसी तरह की कोई मामले को यहाँ पर समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए और AISF के नेतृत्व में छात्र संगठन जो है वो तमाम सैकड़ों की संख्या में छात्र सिवान जिले के जो जिला कलेक्ट्रेट है, जहां DM से लेकर के SP तक बड़े बड़े आला अधिकारी बैठते हैं, उसके ठीक आगे बैठ करके और धरना देने लगे और नारे लगाने लगे। इसकी जैसे ही जानकारी सिवान के SDO को मिली, SDPO को मिली, वो तमाम लोग पहुंचे। लेकिन सबसे पहले आइए हम सुनते हैं कि छात्रों का क्या कुछ कहना है। आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि सुबह में ये लोग कलेक्ट्रेट के आगे आकर के और धरना दे दिए। मामला है एक पचरुखी प्रखंड का एक जसौली गांव है, जहां 6 बीघा लगभग ज़मीन थी। उस पे वहां के नौजवान लगभग 30 सालों से रनिंग करके और देश की सेवा में जाते थे और इस देश की सेवा करते थे। लेकिन अभी कुछ ही दिनों में उस रनिंग फील्ड में सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण करा रही है। हम छात्रों का यह मांग है कि वहाँ तो जाने का रास्ता नहीं है, उसके बावजूद भी प्रशासन ज़बरदस्ती उसमें छात्रावास का निर्माण करी। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर उस फील्ड से हम हमारी देश की सेवा करने हम जाते थे तो उसमें छात्रावास ना निर्माण करा करके वहाँ खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। इसीलिए हम लोग आए हैं कि लगातार हम लोगों ने अंचलाधिकारी को आवेदन दिया, वो हमारी बातों को नहीं सुने। हम लोगों ने SDO को आवेदन दिया, हम लोगों की बात नहीं सुने। हम लोग DM को भी आवेदन दिए थे, अभी तक हमारी बातों पर कार्रवाई नहीं। हम लोगों ने कहा है कि हमारे बातों को सुना जाए और छात्रावास बनाने के लिए और भी बहुत सारी ज़मीन है जिसको हमने चिन्हित करके इस आवेदन में हम लोगों ने दिया है। तो सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, DM साहब से ये मांग कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने चिन्हित करके जगह दिया है उस पर छात्रावास का निर्माण कराया जाए और जहाँ हम लोग दौड़ते थे, जहाँ वहाँ पचरुखी के तमाम छात्र दौड़ते थे, वहाँ खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। यहाँ क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ कलेक्ट्रेट पे? आज हम लोग DM साहब के पास आए हैं कि आज आप उस पर तत्काल जो काम हो रहा है उस पर रोक लगाइए। अगर आप रोक नहीं लगाते हैं तो तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक आप काम पर रोक नहीं लगा देंगे। वो 6 बीघा की जमीन है और प्रशासन के द्वारा लगभग लगभग 1 बीघा के नियर अबाउट एक्वायर किया जा रहा है और पूरी जमीन को वो बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। जमीन क्या सरकारी, किस तरह की जमीन? सरकारी है, सरकारी नहीं सरकारी है जमीन और सरकार के आदेश से बन रहा है। लेकिन हम लोग का मांग है कि सरकार भी ये भी तो कह रही है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार कह रही है कि हम देश के नौजवानों के लिए, उनके भविष्य बनाने के लिए हर प्रखंड में खेल मैदान का निर्माण करेंगे। लेकिन जब यहाँ के नौजवान, पचरुखी के नौजवान कह रहे हैं कि भाई पचरुखी में कोई खेल मैदान नहीं है, कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है, वहाँ खेल मैदान का निर्माण किया जाए और एक अम्बेडकर छात्रावास के बगल में जो पहले ही से अम्बेडकर छात्रावास उसमें कोई छात्र नहीं रहते, उसके बगल में जमीन है, वहाँ कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया जाए। तो प्रशासन अपनी मोटी रकम कमाने के लिए, यहाँ के सांसद अपनी मोटी रकम लेने के लिए ये छात्रावास का निर्माण करा रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से मांग करते हैं कि अगर उस छात्रावास का स्थान परिवर्तित नहीं होगा तो हमारी लड़ाई
जो छात्रावास के लिए जो तगार में पचरुखी तगार में छात्रावास के लिए जो यहाँ के माननीय सदस्य गण लोग और जिला प्रशासन के द्वारा उस फील्ड को आवंटन कर दिया गया है, उसको लेकर के वहाँ के जनता ने कई बार जिलाधिकारी से, एसडीओ साहब से, सीओ साहब से और जनप्रतिनिधियों से जाकर के अपील की है कि वहाँ के जो छात्र नौजवान है सेना में बहाली के लिए, देश के सेवा के लिए दौड़ते हैं, उसको कम से कम वंचित रह करके कहीं दूसरे जगह छात्रावास का निर्माण करा दीजिए। लेकिन पूरा जिला प्रशासन, पूरा जो भी जन प्रतिनिधि हैं, कोई सुनने के तैयार नहीं है। हम लोग खुद अपने से भी अपील किए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग सुबह में गए और एकाएक हम लोग प्रोग्राम बनाए कि चलते हम लोग जिला अधिकारी के पास, और वहीं हम लोग बैठ जाएंगे, बिना खाए पिए बैठेंगे जब तक वो काम नहीं रुकता है। काम रुक जाएगा, छात्रावास का वहाँ से परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे जगह बनने लगेगा, हम लोग अपने मांगों को पूरा करके हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जब तक काम नहीं रुकता है हम लोग यहाँ बैठेंगे। उस क्षेत्र के जो विधायक हैं आप लोग के गठबंधन में हैं, उनसे बातें रखी आप लोगों ने? क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे बातचीत हुआ, वहाँ के लोगों ने बातचीत किया, उनके पास मांग पत्र भी भेजा गया ईमेल से, लेकिन एक बार भी वहाँ तगार में वो मिलने नहीं गए। जबकि हमारे पार्टी के जो विधायक हैं माननीय सदेव जी, अमरजीत कुशवाहा, लोग गए, मिले, बातचीत किए, जिलाधिकारी से अपील भी किए, फिर भी वो काम नहीं रुक रहा है। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय हैं विधायक, एक बार भी तगार में मिलने के लिए नहीं गए। और जो माननीय सांसद साहब हैं, उनके पति अजय सिंह के द्वारा कहा जाता है कि छात्रावास उसमें बनेगा ही बनेगा, आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग रोकिएगा तो प्रशासन उसमें अपना काम स्वयं करेगी। उस तरीका में वहाँ के लोगों को प्रशासन चहेट चहेट कर लाठियाँ चला रही है। वहाँ आंसू गैस के गोले और पानी के छिड़काव वाले मशीन ले जा करके पूरे प्रशासनिक तंत्र लगा करके उस कुएं को खोदवाया जा रहा है कि जनता उसका विरोध न करे। हम माननीय सदस्य गणों से पूछना चाहते हैं या जिला प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आप विकास के काम करते हैं, लेकिन जनता उस विकास से अगर खुश नहीं है तो उस काम करने से क्या फ़ायदा। वहाँ के छात्र नौजवानों के भविष्य अगर खतरा में हो जा रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है, तो वहाँ छात्रावास की क्या ज़रूरत है। जबकि ऑलरेडी पहले से वहाँ अम्बेडकर छात्रावास है जिसमें आज तक एक भी छात्र नहीं रहे, और फिर वहाँ छात्रावास आप बनाइएगा जिस प्रखंड में, जिस बाजार में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा कोचिंग संस्थान नहीं है जो कि वहाँ लड़के रह करके अपनी शिक्षा ग्रहण ले, उच्च शिक्षा ले, लेकिन डिग्री कॉलेज खोलने की बात नहीं हो रही है। लेकिन उस ज़मीन को कैसे कब्जा कर दिया जाए, उस पचरुखी के जनता के छात्र नौजवानों को कैसे भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया जाए, इसके पूरा कोशिश। आपने छात्रों की बातों को सुना, अब हम आइए सुनते हैं कि एसडीओ का क्या कुछ कहना है। जो राम बाबू बैठा इन लोगों को समझाने के लिए वहां पर पहुंचे, हालांकि काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा, छात्र मानने वाले नहीं थे। छात्रों का कहना था कि साइड से एरिया दे दिया जाए ताकि वहां पे सेना की तैयारी जो छात्र करते हैं उन्हें कम से कम दौड़ने में दिक्कत न हो। और इसी को लेकर के उसके बाद बातचीत हुई, प्रशासन और छात्रों के बीच जो बातचीत हुई उसमें एसडीओ ने कहा कि दौड़ने के लिए 30 फीट का राउंड लेवल का जो चारों तरफ से बाउंड्री का जो किनारा है उस पर जगह छोड़ करके और बाकी का काम होगा, और इस पर हामी भरी गई, तब जाकर के मामला शांत हुआ। आइए सुनते हैं कि इस पूरी घटना के बाद एसडीओ ने क्या कुछ कहा। किसी से भी जगह है। देखिए सर, बात को समझिए, किराने से है, रेलवे की तरफ है, पीछे भी है, लेकिन बीच में यही समझना है। अरे यार, सर जो बोल रहे हैं वही बात हम बोल रहे हैं। चारों तरफ कुछ नहीं बोल रहे। ट्रैक चाहिए ना सर, जब बाउंड्री जाएगा तो ट्री हमको मिलेगा सर, आप सोच सकते हैं। जहाँ बताए सर कि 30 फीट का ट्रैक हम देंगे, फिर सर रात में जेसीबी लगा के आज इतना गाढ़ा वहीं पर खुदवा दिया। सुबह हमें दौड़ने के लिए सर हम गए हैं, तुम्हारा पूरा वहीं खुदा दिया। सीओ जो है जा रहा है मिल लेकर के, लाल रंग की 30 फीट निकाल देगा, बाद बाकी 30 फीट में दौड़ कर तो अंडाकार रहेगा, गोलाकार। सर निकलवा दीजिए 30 फीट, हम तो संतुष्ट है कि आप निकलवाइए। अगर नहीं निकलवाइएगा तो फिर हम करेंगे। ये तो गलत किया है, धरना पर हम कार्रवाई करेंगे। आपको आ सकते हैं, हम गलत महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो ऐसा नहीं होता इतना काम। सर हम अच्छा देखिए, आप गार्जियन है सर, सुनाए थे आप ऑफिस कर लीजिए जितना आपको जरूरत हो उतना, ताकि आप बात करना। हाँ सर, निकलवा देंगे, आज ही निकलवा देंगे उसको, और नहीं निकलता है तो फिर हम आंदोलन में जाएंगे, सर से अनुमति लेकर जाएंगे। ठीक है सर, आज नहीं आएंगे हम तुम्हारे यहाँ, आज हमारे कुछ और सर बता दीजिए कब आइएगा। आज नहीं आएंगे। क्या मामला था और किस तरीके से सुलझा लिया मैदान को गया? लेकर के लोग आए थे, बच्चे लोग हैं, दौड़ते हैं आर्मी के दौड़ के लिए, वो समझा बुझा के भेज दिया गया है। बहुत सारा ज़मीन है वो, उसमें 30 फीट वो लोग को दौड़ने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। ज़मीन उपलब्ध है वहाँ पे,
मतलब किसी तरह का किसी तरह का कोई उन लोग की जो सर कलेक्ट्रेट डिमांड लगा के थी कि हम लोग के लिए राउंड के लिए कुछ सब 6 एकड़ है, 1 एकड़ में बन रहा है, 5 एकड़ खाली है, दौड़े कोई आपत्ति नहीं है। वो लोग कह रहा है कि बीच ग्राउंड में जहाँ बीच ग्राउंड नहीं, चारों तरफ वो बचा हुआ है, जहाँ दौड़ता है वो लोग जमीन उपलब्ध है, और ऐसे जगह बन रहा है जहाँ गड्ढा था, मिट्टी फिलिंग करके बनाया जा रहा है। तो फिर आखिर ये लोग फिर क्यों हंगामा करने लगे? गलतफहमी हो गई है, गलतफहमी हो गई है, जहाँ दौड़ते हैं वहाँ से तो मामले को सुलझा लिया गया। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8789331।